विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों, महात्मा गांधी जी का नाम तो आप सब ने सुना होगा। वो बहुत बड़े महापुरुष धर्मात्मा कहलाते हैं। पर क्या आप जानते हो कि बचपन में उनसे भी कुछ गलतियां हुई थी, पर फिर भी वो इतने महापुरुष महात्मा और हम सबके आदर्श क्यों बन पाए? क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा था। गलतियां तो हम सबसे होती हैं, पर जरूरी ये है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते रहेंगे तो फिर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो बच्चों, आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वो गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ एक संस्मरण है। संस्मरण मतलब कि अपने जीवन की कोई घटना को याद करके जब हम कहानी या लेख लिखते हैं वो संस्मरण कहलाता है। और इसमें आप पढ़ेंगे कि गांधी जी से क्या गलती हुई थी और उन्होंने किस तरह से उसका पश्चाताप किया था। पाठ का नाम है पश्चाताप के आंसू। पश्चाताप मतलब जब अपनी गलती का एहसास हो और हमें उसके लिए पछतावा हो तो वह पश्चाताप कहलाता है। चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं और मेरे साथ साथ आप सब ने बोल बोल कर पढ़ना है। 12-13 साल की उम्र में मैंने अपने नौकर के जेब खर्च में से कुछ पैसे चुराए थे। अपनी इस हरकत पर मुझे बड़ा पछतावा हुआ। मैंने मन में तय किया कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा, लेकिन अपनी बात में निभा न पाई। जब मैं 15 वर्ष का था तब मेरे बड़े भाई बुरी संगत में पड़कर किसी के कर्जदार हो गए। कर्जदार हो जाना यानी अगर हमें जरूरत है तो हमने किसी से पैसे उधार लिए हैं तो हम उसके कर्जदार हो गए। उस समय मेरे भाई बाजूबंद पहनते थे। उस बाजूबंद में सोने का एक ताबीज बंधा हुआ था। बाजूबंद होता है जो बाजू में पहना जाता है, जैसे कंगन होता है, चूड़ी होती है जो कलाई में पहनी जाती है। बाजूबंद होता है जो जिसमें धागे के साथ कुछ बंधा होता है, जिसको ताबीज कहते हैं, और वह बाजू में ऊपर की तरफ पहना जाता है। तो कौन पहनता था बाजूबंद? गांधी जी के बड़े भाई। हम दोनों ने उस ताबीज में से थोड़ा सा सोना काट लिया और उस टुकड़े को चुपके से बेच आए। उससे मिली रकम से हम लोगों ने कर्ज के 25 रुपए चुका दिए। कर्ज का भार तो उतर गया, लेकिन मेरे ऊपर पाप बोध का भार चढ़ गया। यानी लेखक ने और उनके भाई ने इस तरह से चोरी करके ताबीज जो कि सोने का था उसका छोटा सा हिस्सा काट कर बेच दिया और उससे जो पैसे बचे उसको उन्होंने अपना कर्जा उतारने के लिए इस्तेमाल कर लिया। अब कर्जा तो उतर गया, पर उनके सर पर जो पाप का बोझ, मतलब कि इस बात का एहसास कि हमने पाप किया है, हमने एक बहुत बड़ा गलत काम किया है, ये बोझ उनके सर से उतर नहीं पाया। बार बार मन को समझाता था, संकल्प करता था कि अब कभी चोरी नहीं करूंगा, किंतु जो पाप मुझसे हो गया था उसका बोध मुझे दिन रात कचोटता रहता था। जो मन से साफ होता है, जो कभी गलती करना नहीं चाहता और उससे अनजाने में कोई गलती हो जाए तो फिर वो बहुत पछताता रहता है, अपने आप को माफ नहीं कर पाता है। ऐसा ही लेखक के साथ हो रहा था। अंत में मैंने तय किया कि पिताजी को अपना अपराध बता दूंगा, लेकिन मेरी हिम्मत न पड़ी। यह बात न थी कि मुझे पिताजी की मार का डर था। मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने हम लोगों में से किसी को भी मारा पीटा। मुझे इस बात का भय था कि मेरी चोरी करने की बात से उन्हें तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन मैंने महसूस किया कि मुझे यह जोखिम उठा लेना चाहिए। मैंने पाप की स्वीकारोक्ति करने का संकल्प किया। संकल्प करना मतलब कसम खा लेना, ये निश्चय कर लेना कि वो अपने पाप को, अपनी गलती को पिताजी के सामने स्वीकार कर ही लेंगे। और स्वीकारोक्ति मतलब अपने अपराध को स्वीकार करने की बात वो पिताजी से अवश्य करेंगे, ऐसा उन्होंने सोच लिया था।
क्यों ऐसा सोचा उन्होंने? क्योंकि वे अपने आप को खुद ही माफ नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने कितना बड़ा गलत काम किया है। स्पष्ट स्वीकारोक्ति के बिना पाप बोध से छुटकारा नहीं था। मतलब जब तक वो साफ साफ अपनी गलती बता नहीं देंगे, अपने पिताजी को कह नहीं देंगे, तब तक वो उस अपराध की भावना से, ग्लानि से बाहर नहीं आ पाएंगे। मैंने तय किया कि मैं सब कुछ लिखकर पिताजी को दे दूंगा और उनसे क्षमा याचना करूंगा। क्षमा याचना मतलब माफी मांगूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे माफ कर दें। मैंने एक कागज पर सारी बातें लिख दी और उसे कांपते हाथों से पिताजी को पकड़ा दिया। क्यों हाथ कांप रहे थे उनके? उन्होंने बताया ना कि वो इस बात से नहीं डर रहे थे कि पिताजी मारेंगे, बल्कि उन्हें इस बात का दुख था कि पिताजी को ये बात जब पता चलेगी कि हमने चोरी की तो वो कितने दुखी होंगे। तो वो पिताजी को दुखी नहीं करना चाहते थे, पर अपने आप को उस पाप के बोध से, जो उन्होंने पाप कर दिया था, गलती कर दी थी, उससे मुक्त भी करना चाहते थे। तो बोल तो वो सकते नहीं थे पिताजी के सामने। फिर उन्होंने वो सारी बात एक पत्र में लिखकर और पिताजी को पकड़ा दिया। इस पत्र में मैंने न केवल अपना अपराध स्वीकार किया था, बल्कि यह भी लिखा था कि इस अपराध के लिए मुझे भरपूर सजा दी जानी चाहिए। अंत में मैंने यह प्रार्थना भी की कि मेरे अपराध के लिए वे अपने आप को सजा न दें। पत्र में मैंने यह वचन दिया था कि भविष्य में मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। तो उस पत्र में उन्होंने सारी घटना भी लिख दी और ये भी वचन दे दिया कि आगे से वो ऐसी चोरी का काम या कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। उन दिनों पिताजी अस्वस्थ थे, मतलब बीमार थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वे एक चौकी पर लेटे हुए थे। पत्र पकड़ाकर मैं चौकी के पाए ताने बैठ गया। पत्र लेकर पिताजी चौकी पर बैठ गए। उन्होंने प्रारंभ से अंत तक पत्र पढ़ा। उनके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। पत्र भीग गया। एक क्षण के लिए उन्होंने आंखें मूंद ली और एक गहरे विचार में खो गए। उन्होंने पत्र फाड़ डाला और फिर वे लेट गए। उनका हृदय रो रहा था। मैं भी रोने लगा। मुझे उनकी पीड़ा दिख रही थी। पीड़ा मतलब दर्द, तकलीफ। किस बात की तकलीफ हो रही होगी उनको? कि उस बच्चे ने चोरी की, गलत काम किया। यदि मैं चित्रकार होता तो उस पूरे दृश्य का चित्र बना डालता। आज भी वह दृश्य मेरी स्मृति में ज्यों का त्यों बना हुआ है। स्मृति में मतलब याद में, ज्यों का त्यों मतलब बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। आज भी लेखक को पूरी तरह से याद है वो दृश्य कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ। प्रेम के उन आंसुओं ने मेरा कलुष धो डाला। कलुष मतलब पाप, कलंक। जो मुझसे अपराध हुआ था, अपनी ही नजरों में मैं पापी नजर आ रहा था, तो वो कलुष, वो पाप, वो अपराध का जो बोझ मेरे सर पर था वो धुल गया, मिट गया। मुझे पाप बोध से मुक्ति मिल गई। प्रेम की इस अनुभूति को, इस एहसास को वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने उसे महसूस किया है। यानी लेखक इसे शब्दों में बता नहीं पा रहे हैं कि उस समय उन्होंने कैसा महसूस किया जब उनके उस क्षमा याचना वाले पत्र को पढ़कर पिता की आंखों से और खुद गांधी जी की आंखों से भी झरझर आंसू बह रहे थे। मैंने सोचा था पिताजी नाराज हो जाएंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे और अपना माथा धुनेंगे। माथा धुनना मतलब पछताएंगे कि मेरे बेटे ने कितना गलत काम कर दिया है। लेकिन आश्चर्य कि वे बिल्कुल शांत रहे। मैं समझता हूँ कि ऐसा मेरी स्पष्ट स्वीकारोक्ति के कारण ही हुआ। यानी जब बच्चे माता पिता से कुछ छुपाते हैं या कोई भी किसी से कुछ छुपाए और फिर अचानक कहीं और से पता चले कि किसी ने ये गलती की है, तब गुस्सा आता है। पर अगर कोई अपना अपराध, अपनी गलती खुद स्वीकार कर ले
तो सामने वाला चाहे वो कोई भी हो उसे माफ कर देता है। तो इसीलिए शायद गांधी जी के पिताजी ने उन्हें ना डांटा ना उसको कुछ बुरा भला कहा, क्योंकि वे खुद ही अपनी गलती पर बहुत पछता रहे थे। इस प्रकार की स्पष्ट स्वीकार उक्ति ही शुद्ध पश्चाताप होती है। मैंने पिताजी के समक्ष अपना पाप कबूल कर लिया था, मतलब स्वीकार किया था। इस बात से उन्हें मेरी ओर से आश्वस्त कर दिया और उनका हृदय मेरे प्रति प्रेम से भर उठा। तो कभी कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो उसे छुपाने से बेहतर है कि उसे स्पष्ट कह देना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उससे हम उसके बोझ से भी बाहर आ जाते हैं और आगे से वो गलती करने से हम खुद को रोकते हैं। तो देखा आपने, गांधी जी ने अनजाने में की गई उस भूल के लिए किस तरह से माफ़ी मांगी अपने पिताजी से, और उन्हें इस बात का भी एहसास था कि उनके पिता जब उनके उस अपराध के बारे में जानेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। तो गलती ना हो इस बात का ध्यान तो रखना ही चाहिए, पर अगर गलती हो जाती है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, उसके लिए माफ़ी मांगने में पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हम आगे से ध्यान रख पाते हैं कि वो गलती दोबारा नहीं होनी है। हमारी गलतियों से ही हमें सीखना है, आगे बढ़ना है, पर गलतियों को दोहराना नहीं है। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड।